पाकिस्तान ने इसराइली जराइम के एहतसाब का मुतालबा भी कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि जो मुआहिदा हुआ है उसके तहत 3 इसराइलियों को हमास ने रिहा किया है और दूसरी तरफ से 90 फ़लस्तीनी रिहा हुए हैं। इसके साथ साथ सीज़ फायर जैसे ही हुआ तो फिर लोग जो है वो अपने घरों को वापस मुड़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल नॉर्मल हो, लेकिन ज़ुनैरा, आपको ये सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ भी की जा रही हैं, उसके बावजूद शहादतें भी हो रही हैं। देखिए जवेरिया, आप ये वैसी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन में जहाँ पे इंजीनियर्ड, जहाँ पे एज एन एक्सेसरी और टूल के तौर पे स्टारवेशन को यूज़ किया गया, आपने लोगों को भूखा रखा, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुँचने दी, वहाँ दवाइयाँ नहीं पहुँचने दी, यूनाइटेड नेशंस की कोई बॉडी वहाँ एंटर नहीं कर सकती थी, जर्नलिस्ट को भी आपने बॉम्ब किया, एम्बुलेंसेस को, डॉक्टर्स को, एनजीओज़ को। अब आप सडनली चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया आपकी बड़ी तारीफ करेगी, आपने सीज़ फायर करा दी और वहाँ ह्यूमैनिटेरियन ट्रक्स जाना शुरू हो गए। तो सॉरी, अ लॉट ऑफ द पीपल आर नॉट बाइंग इट, नंबर 1। क्योंकि आपने एक चीज़ क्रिएट भी खुद ही की, ये तो फिर वो एक टिपिकल मंत्रा है ना अमेरिकन के, पहले यू डिस्ट्रॉय एंड देन यू रिकंस्ट्रक्ट। तो ये वही हो रहा है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इजरायली गवर्नमेंट ने ये सब एग्रीमेंट में किया है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। ऑफ कोर्स उन्होंने आते ही ऐसे सारे जेस्चर्स देने थे कि उनको जो इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली है उसके जवाब में मैं सारे वो काम करूंगा जो मैंने वादा किया था। सीज फायर इज जस्ट वन ऑफ दैट। और ये एक पेग है, इसमें इन 6 हफ्तों में जो इसकी पहला ही फेज है उसमें अभी तक बॉम्बिंग नहीं रुकी। दूसरा, मुझे बताएं कितनी दफ़ा जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें फ़लस्तीनियों को कब वापस आने दिया गया है? नॉट वंस। वो अपने घरों को वापस नहीं आ सके आज तक, वहाँ पे इलीगल सेटलमेंट्स ही बनी हैं। और जो पहला रबल हटाया गया है, जो कि बहुत अभी इनिशियल स्टेज पे कोशिश की जा रही है कि हटाया जाए, उसके नीचे से 120 बॉडीज़ निकल आई हैं। तो इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी के बाद आप वहाँ इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे, आप वहाँ पे होल्डिंग समवन अकाउंटेबल की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं बस चुप करके ये जो हमने सीज फायर करवाया है इसको गनीमत जाने। सो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहा, इट इज जस्ट अ हॉल्ट। और आप कुछ टाइम, कोई 6 वीक्स गुजरने दें जब ट्रम्प गवर्नमेंट वुड सेटल इन, एंड देन यू वुड सी कि ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट बाइडेन। आदिल, आपको भी ऐसा लग रहा है कि 6 वीक्स के बाद ये जो सिलसिला है ये दोबारा शुरू होगा और दोबारा पहले से ज़्यादा बर्बरियत देखने को मिलेगी और लोग जो खुश हो रहे हैं, टेम्परेरी रिलीफ उन्हें मिला है, उनकी खुशियाँ मान पड़ेंगी? देखें, इसराइल अभी तक तो बाज नहीं आया, अभी भी मगरिबी किनारे में जो है वो कार्रवाइयाँ तो कर ही रहा है। शायद आज भी मेरा ख्याल है कोई 10 से ज़्यादा शहादतें उस साइड पे हुई हैं। तो अमेरिका का रोल तो वही है जो उसने यानी कि उसमें कोई बाइडन के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने जैसे पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जो हैं मौजूदा सदर जो हैं वो उनका वही रोल होगा जो बाइडन हुकूमत का, क्योंकि अमेरिका चाहता था इस खित्ते में कंट्रोल हासिल करना। अमेरिका चाहता है कि ईरान के खिलाफ जो है वो एक्शन हो और उसी की आशीर्वाद पर ये इसराइल ने जो भी कुछ किया। इसमें जो वीकनेस है, जो कमज़ोरी है, वो तो मुस्लिम ममालिक की है, जो ये जुल्म होता हुआ देख रहे थे। अभी मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, जब वो मलबा हटाया जाएगा तो ये शहादतें 40,000 से कहीं ज़्यादा जो है वो हो सकती हैं। उसमें पता नहीं अभी कितनी लाशें जो हैं वो मलबे के नीचे पड़ी होंगी। तो ये एक अब असल चीज़ चाहिए 6 हफ्ते के अंदर जो कुछ हो सकता है वो ये है कि वहाँ पर इमदाद ज़रूरी है, वहाँ पर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं फ़लस्तीनियों को जो है वो ज़रूरी हैं। वहाँ पर हज़ारों लाखों ज़ख्मी वहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको फैसिलिटेशन जो है वो हेल्थ की जो है वो होनी चाहिए। ये तो अब प्रेशर जो है वो अगर चले हो ही गया है 1-1.5 साल बाद, अगर किसी भी वजह से जंग बंदी हुई है, अब तो अरब स्टेट्स को जो है वो कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट बिल्कुल ऐसे ही चलें, पहले नहीं लेकिन अभी कम से कम ये एफर्ट की जाए कि खुराक पहुँचाई जाए, अद्वियात पहुँचाई जाए और थोड़ा उन्हें रिलीफ पहुँचाया जाए। खाकवानी साहब, आपको क्या लगता है कि सूरत हाल जो है वो आगे किस तरह जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा है कि ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका रवैया है, वो तो अमेरिका में जो पॉलिसीज थी उनमें इतनी सख्तियां लेके आ रहे हैं, तो वो इधर उधर जो जितने भी मामलात हैं उनमें नरमी कैसे बरत सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ट्रंप का कुछ चीजों में ऐसे ही है, लेकिन ट्रंप की हुकूमत ऐसे लग रही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो अमेरिका से बाहर जंगों में या अमेरिका से बाहर जो की मिलिट्री
इन्वॉल्वमेंट के हक में नहीं है। बिल्कुल। और बल्कि अब उन्होंने अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री में जो उनका डिफेंस मिनिस्ट्री में जो मिडिल ईस्ट पे जो उनके जो एडवाइजर बनाए हैं उन्होंने मिडिल ईस्ट पे, उनकी एक ओपिनियन है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से अपने अड्डे ईरान की रीच से दूर कर लेना चाहिए, ऐसे दूर कर ताकि ईरान अगर चाहे तो नुकसान पहुंचा सके। उसके मुताबिक यानी ऐसी कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं, मुझे लग ऐसे रहा है अमेरिका कुछ चीजों में मिडिल ईस्ट में कुछ जगहों से पीछे हटना चाह रहा है, लेकिन वो अपनी जगह चीन को नहीं आना चाह रहा, उसकी जगह रशियंस को आने चाह रहे हैं। वो देखा रशियन जो उन्होंने जो एक ट्रेड कॉरिडोर की जो एक उनकी तरफ से चाहिए, पाकिस्तान को भी उन्होंने पेशकश की है, और ईरान और सारी चीजें डेवलपमेंट नई जो रीजनल शिफ्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, मुझे लगता है वो होगी। और उसमें मुझे गजा में देखिए इसराइल से तो कोई हमदर्दी हमें नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं है, वो तो जुल्म का एक बदतरीन एक स्याह एक चेहरा है, तो कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी गजा की जंग हमास में जो उस तरह इन्वॉल्वमेंट शायद आगे ना हो, कम हो उसमें। और ये ट्रम्प की कोशिश होगी कि मिडिल ईस्ट पे जरा थोड़ा सा कम रखें चीजों को, अपने एजेंडा उनका बहुत बड़ा और चीजों पे बहुत सारी चीजें करने की हैं। तो ये लगता है कि अमेरिकी इससे थोड़ा सा पीछे हटेंगे, मुझे ऐसा ठीक है। आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल किस जानिब जाती हुई नजर